अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का वाक़या आज हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कब। सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को ही ये मालूम है कि इंसान की रूह को कब्ज़ करना है। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। एक दफ़ा बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में तशरीफ़ फरमा होते हैं और देखते हैं कि बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही हैं और रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फातिमा से पूछने लगते हैं कि ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये सब काम किस लिए कर लिए? ये पानी क्यों गर्म हो रहा है? ये इतना सारा आटा एक ही साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा चक्की चला रही थी और रो के फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। और मैंने पूछा, बाबा जान आप किसको तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा जान सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रो के फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। ये सुनकर हज़रत अली बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए और रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में है, तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है, हम तुम्हारी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी कि जिस तरह आपने मेरे बाबा जान की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली फरमाने लगे, ये पानी क्यों गर्म रखा है? ये इतना सा आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो? तुमने बहुत काम कर लिए हैं। तो बीबी फातिमा रो के फरमाने लगी कि ए मेरे प्यारे शोहर, आपके हकूक़ भी तो अदा करने हैं, अपने बच्चों के हक़ भी तो अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ, और आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर मेरे बाद खा सकें, और मैं कपड़े इसलिए धो रही हूँ ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप इनको पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज़्यादा गमगीन हो गई और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली और बीबी फातिमा को समझा कर वहाँ से उठा लेते हैं। तभी बीबी फातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और इन्हें बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं और बीबी फातिमा भी रो रही हैं कि इतने में इमाम हसन और हुसैन तशरीफ़ फरमा होते हैं। वो दोनों अपने माँ बाप को इस तरह रोता देखते हैं तो उनके सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा मंजर होगा, वो क्या आलम होगा कि जब माँ को पता चल जाए कि इसने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, और इसके बाद इसके बच्चों का क्या होगा? कौन उनको खाना खिलाएगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी? हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा भी रोने लगी। अपने माँ बाप को रोता देख के इमाम हसन और हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे कि ए प्यारे बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, अम्मी हजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और हुसैन नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले गए। जब वहाँ पर बैठे तो अब अंदर से आवाज़ आई कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग अपनी माँ के पास वापस चले जाओ, आज उसका दुनिया में आखिरी दिन है। मेरे पास तो तुम लोग आते रहोगे, लेकिन अपनी माँ को आज जी भर के देख लो, क्योंकि उसने आज इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। तो इमाम हसन और हुसैन दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए और उनके सीने के साथ लग गए और खूब रोए। हज़रत अली और बीबी फातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तो वो हज़रत अली को अपने पास बिठाकर 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने अगर आपके साथ कोई कोताही या कोई गलती की हो या खिदमत में कोई कोताही की हो, आपकी कोई बात ना मानी हो
हुक्म अधूली की हो, नफरमानी की हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोक कर कहते हैं, ए फ़ातिमा तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है और मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। बीबी फ़ातिमा दूसरी बात फरमाती हैं कि मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा, इनको कभी भी ये महसूस ना होने दीजिएगा कि इनकी माँ इस दुनिया में नहीं। और बीबी फ़ातिमा ने जो तीसरी बात कही वो सुनकर आपकी आंखों में ज़रूर आंसू आएंगे। बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को कैसे ना बुलाऊं। तो बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा, किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ने दी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी किसी गैर मर्द की नज़र मुझ पर न पड़े और मुझे अंधेरे में दफनाया जाए। जब आप मुझे दफन करें। तो ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत रो पड़े और बीबी फ़ातिमा भी रो पड़ी। इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे थे। ज़रा सोचिए कि नबी की बेटी अपने आप को कितने पर्दे में रखती थी और हम लोग कितने गुनाहगार हैं। अल्लाह पाक हमें भी अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये अल्फाज कहकर बीबी फ़ातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था और मेरे बाबा जान ने कहा था कि फ़ातिमा तू सहरी तो अली के दस्तरख्वान पे कर रही है, लेकिन अफ्तारी तू आज मेरे साथ करेगी। ये बात कहकर बीबी फ़ातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। रवायात में आता है कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़ारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौतुल मुल्क को हुक्म दिया, तो मौतुल मुल्क जब हज़रत फ़ातिमा के घर पर गए और अंदर आने की इजाज़त तलब की, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंदर आने की इजाज़त न दी और कहा कि मेरे पर्दे का एहतराम किया जाए। आपके पर्दे का एहतराम तो सूरज ने भी किया कि जब एक दफ़ा आपके सर से दुपट्टा सिरक गया तो सूरज भी बादलों में छुप गया। कभी भी मलाइका बग़ैर इजाज़त आपके घर न आए कि बेअदबी न हो जाए। रवायात में आता है कि जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने इज़राइल को हुक्म दिया और उस पर काम पर जाने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन बीबी फ़ातिमा ने जब उनको अंदर आने की इजाज़त न दी तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने अपने दस्ते कुदरत से अपने महबूब की लाडली बेटी की रूह को कब्ज़ फरमाया। और इस तरह जब बीबी फ़ातिमा की रूह को कब्ज़ कर लिया गया, उनको कफन पहनाया गया, उनका जनाजा उठाया गया, तो बीबी फ़ातिमा का जनाजा जब उठाया गया, एक तरफ से हज़रत अली, दूसरी तरफ से इमाम हसन हुसैन कंधा देते हैं। तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँचे जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी था। तभी हज़रत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, तो मैं एक तरफ से कंधा दे दूँ। इस तरह जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि तमाम लोग बहुत रो रहे थे और जब जनाजा कब्र के पास रखा गया और कब्र को खोदा गया तो हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं और कभी बीबी फ़ातिमा के जनाजे को देखते हैं, कभी अपने बच्चों को देखते हैं। रो रो के उनकी दाढ़ी और कपड़े भीग गए थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रो रहे थे और कब्र से कहते हैं, ऐ कब्र क्या तुझे पता है जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है जी, अली की बीवी का जनाजा है, जिनको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये इनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूँ। ये कब्र की आवाज़ आई थी वो बीबी फ़ातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि वो तो बख्शी बख्शाई थीं, वो जन्नत की औरतों की सरदार थीं। बीबी फ़ातिमा तो हर गुनाह से पाक थीं। ये आवाज़ तो हम जैसे गुनाहगार लोगों के लिए है। वो हमारे प्यारे नबी का घराना था, वो तो बख्शे बख्शाए लोग थे, वो तो जन्नत के लोगों के सरदार थे। ये कब्र तो हमसे हज़ारों सवाल करेगी, हम तो नाफरमान लोग हैं। ये कब्र तो हमारे आमाल देखेगी, हमारे पास क्या है, हम क्या लाए हैं। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छे और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।